पत्रकार कल्याण परिषद का प्रांतीय कार्य समिति सम्मेलन स्थानीय कुमकुम छाया होटल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदांती दांती त्रिपाठी ने कहा कि आज भारत में पत्रकारों की दशा खराब है। पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है। आए दिन पत्रकार प्रताड़ना की घटनाएं हो रही हैं। यदि किसी पत्रकार द्वारा सरकार की चाटुकारिता नहीं की जाती है तो उसे प्रताड़ित किया जाता है, कुछ सम्मान नहीं मिल रहा। इसी सम्मान और हक की लड़ाई पत्रकार कल्याण परिषद लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत से संगठन जब मौका आता है तो पीछे हट जाते। केवल चाटुकारिता से पत्रकारों का भला नहीं होता। पन्ना का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ संगठन एवं प्रमुख समाचार पत्र उसे पत्रकार साथी को बचाने से पीछे हट गए, तब कहीं पत्रकार कल्याण परिषद ने ही लड़ाई लड़ी। इस अवसर पर राष्ट्रीय संयोजक नईम खान ने कहा कि पत्रकार कल्याण परिषद एक देशव्यापी ऐसा संगठन है जो पत्रकारों के हितों की चिंता के लिए, पत्रकारों को एकजुट करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और दूर दराज में बैठे अपने साथी के सहयोग कर एकजुट करने का काम करता है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, लेकिन चौथा स्तंभ पत्रकारिता सिर्फ बताने और दिखाने के लिए है। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव सैयद मोहम्मद अली चिश्ती ने कहा कि पत्रकारों की दिशा और दशा में सुधार होना चाहिए और यह यदि एकजुट नहीं होंगे तो पत्रकारिता का वजूद संकट में आ जाएगा। आज भी कलम की बहुत बड़ी ताकत है। कार्यक्रम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वीरता पुरस्कार देवेंद्र नगर थाना अंतर्गत रंजोड़पुरा की साहसी बच्ची पूनम कुशवाहा को दिया गया। उसके द्वारा 31 अगस्त को एक दरिंदे के चंगुल से अपनी सहेलियों को बचाया गया। इसी प्रकार पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षक अभिषेक यादव को उत्कृष्ट पुलिस सेवा सम्मान दिया गया। डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी को उत्कृष्ट चिकित्सा सम्मान दिया। इरफानुल्लाह को उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान दिया गया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदांती त्रिपाठी, नईम खान, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय महासचिव सैयद महमूद अली चिश्ती, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीनिवास पाठक को सम्मानित किया गया। लेकिन यदि हमने संगठन का स्वरूप बनाया, संगठन के स्वरूप में हम आगे आए, तो इस बिरादरी के लिए जिससे हम हैं, कुछ करना चाहिए। एक बात दिमाग में रखिए, एक तो कोई काम असंभव नहीं है कि नहीं होगा। दूसरा, एक व्यक्ति कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है, डिबेट करना। मेरा निवेदन यह है कि हम लोग संगठन में डूबे हैं, हम जितना कर सकते हैं उतना अपने को करना चाहिए। प्रेम नारायण शर्मा जी, आप आगे ऋषि भैया आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ले आइए सब करने को पकड़ के।
एवं मेरे प्रिय साथी, ज्योतिष क्षेत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि हम सब पत्रकारिता से जुड़े हैं और हम सभी जानते हैं कि पत्रकारिता एक कठिन मार्ग है। मैं ये कहना चाहूँगा, यदि हमने इस मार्ग को बनाया है तो मनोयोग से धारण करें। हम सब देख रहे हैं, हम सब महसूस कर रहे हैं, वर्तमान की जो पत्रकारिता है उसमें चाहे राजनीतिक मंचों या समाज के जो आतताई हैं वह पत्रकारिता को खत्म करने में लगे। सवाल उठता इस बात का है, पत्रकारिता जो समाज के लिए थी, समाज के हित संवर्धन के लिए थी, उसको कैसे जागृत रखा जाए। तो हम सबका नैतिक दायित्व बनता है कि जैसे हमारे वीर शहीदों ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियां दे दी, हम पत्रकारिता जगत में रहते हुए पत्रकारिता को सच निर्भीक निष्पक्ष बनाए रखने कार्य को संपादित करें। अतः हम सबको चाहिए कि जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनका लिटरेचर पढ़ें, उनका साहित्य प्राप्त करें, समय समय पर ज्ञानार्जन प्राप्त करते रहें। पत्रकारिता का जो उद्देश्य है वो व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर सामूहिक सुखों की ओर अग्रसर करता है। मैं इस मंच के माध्यम से अध्यक्ष जी को बताना चाहूंगा कि जल्द से जल्द ईश्वर के कृपा अनुरूप मध्य प्रदेश का शाजापुर और आगर मालवा जिला संगठन विस्तार में जल्दी से जल्दी हम वहां संगठन खड़ा करने का प्रयास करेंगे और ऐसी वहां से आशाएं उम्मीदें मिल रही हैं। तो आगामी भविष्य में शाजापुर आगर मालवा जिला पत्रकार संगठन का, पत्रकार कल्याण परिषद संगठन का एक सदस्य होगा, एक अमूल्य उसमें जो की भूमिका होगी। हम अदम में चिराग शक्ति रखते हैं लेकिन उसका आभास नहीं हो पा रहा। मैं कहना ये चाहता हूं, हम सब प्रगति के अनुरूप पूरे मनोयोग से अपने कार्य को संपादित करें। ये सब हमारी सहायता करेंगे। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य योनि मिली है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, इसको यूं ही न जाने दे। जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में है, उसको पूरी तन्मयता, पूरी मनोयोग, जीवन के लक्ष्य के साथ करें। आप जब अच्छा काम करते हैं, जब चेतन होकर काम करते हैं, जागृत अवस्था में काम करते हैं, तो प्रकृति भी आपका सहयोग करती है। मैं आप सबको पुनः पत्रकार कल्याण परिषद को से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि पत्रकारिता के हित में, पत्रकारिता के संवर्धन में, संगठन के विस्तार में आप सब सहभागी होंगे, सहयोग प्रदान करेंगे, जागृत अवस्था में रहेंगे और आप हमारे संगठन को जो उद्देश्य है, सामाजिक हित है, इसमें आप अपनी सहभागिता प्रदर्शित करते रहेंगे और हम सब हमारे पत्रकार कल्याण परिषद के जो मुखिया है, उनकी जो मंशा है, वो हमसे जो चाहते हैं, हम उसके अनुरूप कार्य करने के लिए संकल्पित हैं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं और पत्रकारिता, पत्रकार, समाज तीनों मिलकर एक नए आयाम को सिद्ध करेंगे, एक नई संहिता का निर्धारण करेंगे। हम सब ऐसा करते रहते हैं। मैं आशा देता हूं कि पत्रकार कल्याण परिषद का जो उद्देश्य है उसमें हम सब खड़े उतरेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, अपने लोगों को जोड़ेंगे। जो गंदे लोग हैं उनको हम अपने संगठन में नहीं रखेंगे, गंदगी से दूर रहेंगे, क्योंकि पत्रकारिता में गंदगी भी आ रही है। ये बहुत दुख की बात है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। पत्रकार की भी आचार विचार सुदृढ़, सुव्यवस्थित होना चाहिए। समाज हमें देखता है, हम ऐसा कोई भी आचरण न करें जिससे पत्रकार की गरिमा धूमिल हो। हम श्रेष्ठ आचरण करें, अच्छे आचरण करें, ताकि समाज हमें देखे और हमें प्रोत्साहित करे, न कि हम उत्साहित करें। हम सब पुनः अपनी बात को रखते हुए पत्रकार कल्याण परिषद के लिए सदैव उच्च कोटि के कार्य करेंगे, इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे।
नियम करे उसमें भी कोई ना कोई विरोधी आ जाएगा। जब उसमें सफल नहीं होगा, दो चार कदम आपके साथ आएगा और फिर आपकी टांग खींचना शुरू कर देगा। जब अड़चन पैदा करके और टांग खींच के भी विकटघात करके भी कुछ नहीं कर पाएगा तो आप जो लोग होकर आपकी निंदा करेंगे। समाज के इस स्वरूप को हमको किनारे कर और एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे चलना चाहिए। मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि हमने जो लक्ष्य लेके संगठन की शुरुआत की और जो हम कर रहे हैं उसमें हमको सफलता मिली। मेरा मन खुद इस बात से आहत है कि हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर हैं, काम कर नहीं पा रहे हैं। आए दिन ऐसी परिस्थितियां हमारी बिरादरी में समाज के द्वारा देखने को मिलती है, सामने आती है, जो हमें चुनौती देती है और हमारे और दूसरे शब्दों को नहीं कहना चाहिए क्योंकि सबके लिए है, पर अपनी कमजोरी बार बार हमें दिखाती है जो हम यहाँ कमजोर हैं। इसलिए हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी यदि ले ले, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले ले, तो वो एक और दो कम से कम अगल बगल आगे पीछे 4 लोगों का मार्गदर्शक बन जाएगा। हमारे आचरण और हमारे काम उसका मार्गदर्शक है। और एक जब 4 करके चलेगा तो धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे। हमें गरीब नहीं होना चाहिए। हमारा इतने लोगों का परिवार है, कभी किसी को जरूरत पड़ जाए 25-50 हजार रुपए की तो हम अपने पास से उसकी मदद कर सकते। कोई विवाद की स्थिति आए तो हम उसके साथ खड़े हो सकते। हमारी ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए कि यदि हमारी कोई बात आती है तो उस पर कोई शंका न करे, समर्थन करे और हमारे साथियों के संकट का निवारण करे। हम लोग इस दिशा में बात करने के लिए बैठे हैं, कोई भाषण नहीं देते। औपचारिकता हमने पूरी कर ली भाषण देने के पहले से, तो इस दिशा में कोशिश करें। बाकी तो हर आदमी जो पैदा होता है तो जब तक जीवन रहता है तब तक खाता कपड़े पहनता है और दुनिया भर के आटा करके मर जाता है एक दिन, उसको कोई नहीं जानता। यदि हमने अपनी कौम की बात रखी है, अपने कौम को साथ में लेके आज यहाँ बैठ के कोई बात कर रहे हैं, तो इस बात का निर्धारण कर लीजिए कि जब हम मरे तो लोग याद करें कि वो व्यक्ति अच्छा या वो व्यक्ति संघर्ष कर रहा, वो व्यक्ति सफल हो गया या नहीं सफल हुआ, असफल रहा, लेकिन गिनती आपके प्रयासों की होनी चाहिए। अंधेरे में पैदा होकर अंधेरे में ही मर जाने का नाम कोई मतलब नहीं है। पत्रकारिता में बनाए हैं कुछ करी, ये मेरी पीड़ा है। आप उसको अपने रूप में कैसे ले सकते हैं, कैसे इस बात को हम फलीभूत कर सकते हैं, उस दिशा में सब विचार महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति चिंतनशील है। कोई अच्छी बात हो सकता है कि आपके दिमाग में आई, कोई इतनी महत्वपूर्ण बात आपके दिमाग में आ जाए जो सबके लिए कारगर हो करने के लिए उस दिशा में काम करें। अभी कहीं कोई परिस्थिति आती है, हम लोग कोशिश करते हैं, लड़ने की भी कोशिश करते हैं, मदद करने की भी कोशिश करते हैं और सारी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का निरंतर प्रयास है। सफल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप लोग साथ नहीं देते। मैं बहुत स्पष्ट बात करना चाहता हूं कि आप लोग साथ नहीं देते। सम्मेलन में आप लोग जल्दी लौटने की चिंता से हमारा उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं। हम वहां से चलते हैं बिना विलंब से पहुंचते हैं, आधे अधूरे में शामिल होते हैं और तुरंत वापस होने की बात करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में ना तो संगठन का कोई मतलब होता, ना कोई अस्तित्व, ना ही हमारे प्रयास का कोई परिणाम। बात वो की जाए जिसमें कुछ समझदारी हो और अभी तक शून्य में खड़े हैं हम लोग। ऐसा कुछ हो, मैं विश्वकर्मा जी से आग्रह करूंगा, ये पुराने साथी हैं जो जागरूक, पता नहीं क्यों इस आदमी के ऊपर मुझे भरोसा
दोस्तों, आज जो हमारे समाज की पत्रकारिता है वो थोड़ा लाइन से कट कर है। आज की जो पत्रकारिता में जो पत्रकार लिखते हैं वो व्यक्ति को ज्यादा टॉर्चर करते हैं, उसको व्यक्ति को मानसिक तनाव फैलाते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्थाओं पर चोट नहीं करते। उसके पीछे आज के पत्रकारों का कुछ निजी स्वार्थ है, गंदगी है। हाँ, पत्रकार कल्याण परिषद के सभी साथियों को, पत्रकार कल्याण परिषद का जब हमारा एक स्टार्टिंग का संगठन था वो बहुत ही मजबूत था। अब कुछ लोग अपने स्वार्थ के पीछे भाग गए, अब कुछ लोग नए आ गए। आज हमारा पन्ना जिले में संगठन फिर मजबूत है और हमें उसी मजबूती से काम करना चाहिए। और हमें ये लगता है कि हमें अपने संगठन के लिए स्वच्छ व्यक्ति की, स्वच्छ पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति की तलाश हर व्यक्ति को करना चाहिए। हर सदस्य को हमारे स्वच्छ पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति की, हमारे प्रत्येक पत्रकार सदस्य को करनी चाहिए। इस स्वच्छ व्यक्ति की तैयार रखें। ये नहीं कि संगठन में आए बोले ये मेरा दोस्त है, ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरा मौसी का लड़का है, इसको काट दे दे, उसको काट दे दे। ये नहीं, पहले उसकी पत्रकारिता और लेखनी की और उसकी काबिलियत को देखें कि हाँ ये पत्रकार है, ये पत्रकारिता लायक है, ये पत्रकारिता करता है। मामा मौसी और भाई बंधु का ये रिश्ता त्याग करके उसको पत्रकारिता में सहयोग न करें। धन्यवाद। सही बात कहा विश्वकर्मा जी ने। चूंकि पन्ना में बैठे हैं, पन्ना की बात और विश्वकर्मा जी ने कहा, उसी से जुड़ती हुई बात सामने आती है। सच कहे तो बुरा मान जाते हैं लोग, सच कहे तो बुरा मान जाते हैं लोग, रो रो के कहने की मेरी आदत है। आप लोगों के सामने एक मजबूत बात कहना चाहता हूं, सुनने वालों को बुरा लगे तो लगे, सच कहना नहीं बंद करेंगे। और मुझे लगता है कि पत्रकार कल्याण परिषद को इस लाइन पर आगे भी बढ़ना चाहिए। हमने बड़े समर्पित साथी, प्रसंग है आज का, सामने नहीं है वो, पर प्रसंग है। बिना कहे जाएंगे तो मन में बात रहेगी और लगेगा कि अधूरा कार्यक्रम करके हम चले। बहुत समर्पित साथी मनीष मिश्रा को नईम भाइया ने यहां का अध्यक्ष बनाया। 10 साल से भी ज्यादा समय तक वो अध्यक्ष रहे पत्रकार कल्याण परिषद जिला पन्ना। बीच में चुनाव की बात आई तो बड़ा परेशान हो गए वो कि सामने कोई शुक्ला थे तो चुनाव हार जाएंगे, हम ये नहीं होगा, इसलिए ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं। सारी परिस्थितियों के बाद वो दोबारा अध्यक्ष बनाए गए। एक लंबे समय तक उन्होंने अध्यक्ष बन के सम्मान हासिल किया और आगे जो उनकी सारी परिस्थितियां बनी रही। हमारे बीच में अमानगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर पधारे। आपको जनता ने मंच दिया है, हम आपका स्वागत करते हैं, मंच पर आए। आप सारिका खटीक जी हैं, बता देनी चाहिए कि पहली बार अध्यक्ष जी के द्वारा राजनीतिक मंच नहीं है ये, यहाँ पर किसी भी स्वागत। मैं पत्रकारिता में एक रुचि रखने वाली बहन अर्चना व्यासी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और श्रीमती शारदा सारिका खटीक।
सामने। कहूँगा कि वो आए और अपने दो शब्द फिर आ गया। भारत माता की भारत माता की। लगता है सभी लोग सुबह से बैठे बैठे बहुत परेशान हो चुके हैं, आवाज भी नहीं निकल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि पत्रकार जो संघ होता है वो बहुत ही कर्मठ और बहुत ही लगनशील और बहुत मेहनती होता है। असल में वो क्या कह रहा है कि भारत माता की जय भाषण भाजपा वालों का एक प्रतीक चिन्ह हो गया है। ऐसा लगता है भाजपा वाले जब आते हैं तो भारत माता की जय सुखघोष, और ये पत्रकार तन मन से समर्पित भारत माता के लिए, इस राष्ट्र के लिए, तो इनको ये बात बड़ी अजीब सी औपचारिकता लगती है, इसलिए लोगों ने इतनी जोर से जय नहीं बोला। आपने भाजपा, आप तो जानते हैं कि जैसे मैं भाजपा से निर्वाचित अध्यक्ष हूं, तो अब जब दोनों सदस्य एक साथ बैठे हैं तो कॉम्बिनेशन तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो इस बार जोर से बोलते हैं भारत माता की। देखो व्यवहार आज हमारे आदरणीय जी ने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया हमारे सभी वरिष्ठ एवं हम सबके लोकप्रिय ज्ञानी मंच पर विराजमान सभी पत्रकार बंधु, और मैं आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन करती हूँ प्रकाश मंच। आज जैसा कि मानी जी ने मुझे एक मार्गदर्शन दिया, कहते हैं पत्रकार एक वो कड़ी है जो जोड़ती है, निखारती है और एक आईने का काम करती है जिसमें हमें सही और गलत का परिचय मिलता है। आज कहीं ना कहीं मैं भी आप लोगों का ही सहयोग रहा हूं मेरे साथ, जो एक घर में घूंघट वाली बहू से लेकर मैंने मंच तक का किरदार निभाया। मोदी जी हैं, आप सबके सामने शायद मैं इतना अच्छा ना बन सकूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ से आप लोगों के हृदय में जगह बनी रहे, ये मेरे लिए बड़ी है गौरवान्वित बात है। और आज जैसे कि माली जी ने कहा कि एक आप हैं जिसको आमंत्रित किया है, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्यशाली बात है कि मैं आपके इस कार्यक्रम में आई, मुझे आपका सम्मान मिला। और ये जैसा कि मैंने अभी कहा, घर की बहू से लेकर मंच तक का सफर मैंने किया, लेकिन इसमें समस्त पत्रकार संघ का शायद मेरे साथ बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उसके लिए तो मैं आप सबकी ऋणी थी ही, लेकिन आज जो आपने मुझे सम्मान दिया इसके लिए भी मैं आपकी ऋणी हूँ, और इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों में इसी तरह कार्यक्रम होते रहे, और जो सच और झूठ का आईना आप दिखाते हैं। मैं आज ही रास्ते में जब आ रही थी तो मैंने मन में सोचा कि ऐसा लगता है जैसे आजकल आईने भी झूठ बोलने लगे हो। अब ये विचार मेरे मन में पता नहीं कैसे आया, लेकिन हमारा जो पत्रकार बंधुओं को एक आईना का दर्जा दिया गया कि सच और झूठ जो आपके अंदर है वो सामने ही दिखाएंगे। आईने तो झूठे हो सकते हैं, जब हम हमारे में आईना देखते हैं तो वो अलग क्वालिटी का होता है, कहीं होटल का आईना देखते हैं तो अलग क्वालिटी का होता है, लेकिन हम और आप एक हवा, एक पानी और एक वातावरण में रहे और हमारे और आपके विचार हमेशा बने रहे। इसके लिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देती हूँ। जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद, आपको धन्यवाद। उस बात के बीच में एक शिक्षक सहयोगी के रूप में आप विराजमान है, ये एक सहयोग की अच्छी बात है। हम लोग बात कर रहे हैं कि पत्रकारिता कमजोर है, उसको ताकतवर कैसे बनाया जाए। जनप्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ हैं, आपके भी सुझाव हमें मिलेंगे और आपकी मदद मिलेगी कि कम से कम और न सही पन्ना और मानगंज के लोगों को तो आपकी मदद से वो ताकतवर हुई है। मैं
बहुत सीमित समय में बात करूंगा। बैठक के साथ इस देश में पत्रकारिता जगत में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा और आप सोचिए वो महिला कितनी मजबूत होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चे उठा दिया। मतलब आप सोचिए तो महिलाओं का भी हमारे देश में एक विशेष स्थान रहा है। और मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करूंगा। आज हिंदी दिवस और हिंदी दिवस पे सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत बधाई। अब कुछ मैं महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा। जो नौजवान साथी पत्रकार बैठे हैं वह सावधान रहें वर्तमान की स्थिति, क्योंकि आपका फर्स्ट है एकदम दौड़, लेकिन आप एआई से मिलजुल के जब खबर बनाते हैं तो आपको लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी खबर बना दी और बहुत बड़ा प्रणाम कर दिया। लेकिन अब आप ये भूल जाते हैं कि एआई हमको कहाँ धोखा दे रहा है। मैं उसकी आपको झलक एक कहानी सुना रहा हूँ। गणेश चतुर्थी में दो व्यक्तियों का आपसी झगड़ा हुआ सिलवानी के अंदर। बाजू में एक महिला की आई खड़ी थी और भी लोग खड़े थे, हम लोग भी खड़े थे, देख रहे थे। दो व्यक्तियों की लड़ाई को लेकर के एआई से खबर बनाने वाले साथी ने खबर की क्या हेडलाइन दी, खूनी संघर्ष। क्योंकि कम पढ़े लिखे आदमी और एआई से काम कर रहे हैं। क्षमा चाहता हूं कि यहाँ पे जो नौजवान बैठे हैं वो अन्यथा ना लें। मैं बहुत कड़वा सच और अपना अनुभव बता रहा हूं और इससे आप बचें। और उन्होंने लिख दिया खूनी संघर्ष, दूसरे दिन उनके ऊपर मुकदमा दायर हो। क्योंकि उन पत्रकार बंधुओं को कम से कम मैं 4 महीने से समझा रहा था कि भाई पत्रकारिता है ये वो आप मैदान में समझ लेना, गुमनामा मैदान, कहीं आप फंस नहीं जाना। कई साथियों ने उनको समझाया पर उनकी समझ में नहीं आई और जब वो फंसे तो 146 की कार्रवाई हो गई। अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या विद्यासा विमुक्ति विद्या भय करती है तो हम डरते हो ना बने। नारी ज्ञान सदस्य पवित्र में विद्यते ज्ञान चलता हुआ अंगार है। आप जब भी फूकेंगे अंगारा फैल जाएगा। इसी तरह से पत्रकारिता आप समझ लीजिए मनुष्य बने, हमको मनुष्य बन के दिखाना चाहिए
बार और जनता की पत्रकारी का होती थी, कोशिश करिए वो लौट आए। सूर्य कुमार जी सागर के जिलाध्यक्ष हैं। आपके दौर में क्या होना चाहिए और यहाँ की चिश्ती जी, भाईजान, पाटिल जी सबने कहा कि बंडा खाली है, हम लोग नहीं जानते बंडा कहाँ। ये तो बंडा का परिचय कराइए आने वाले समय में आप लोगों को, और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। क्या हम 2 मिनट आपकी बच्चों आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारी में अध्यक्ष कमेटी भी है और साथ में हमारे सभी पदाधिकारी। हम एक बात सोच रहे थे अभी कुछ टाइम पहले कि अभी वर्तमान जो पत्रकारिता है हमेशा अधिकारियों के पीछे लगे रहते हैं या उनके पक्ष में ज़्यादा खबर लगाते हैं, लेकिन एक चीज़ और आई है कि पत्र जो हाई लेवल की मीडिया है उन पर आरोप लगते रहते हैं कि वो मोदी मीडिया। हम एक डिबेट देख रहे थे, उसमें जिससे डिबेट हो रही थी एक कांग्रेस के अभी युवा नेता है, वो बार बार उससे कहते हैं मोदी मीडिया, मोदी मीडिया, मोदी मीडिया, लेकिन उनका दम नहीं पड़ी थी कि उस बात का जवाब दें। तो हमें बड़ी तकलीफ हुई थी कि एंकर से जब लोग आरोप लगा सकते हैं मोदी मीडिया कह सकते हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं उनमें मानसिकता होगी उस टाइप की। और एक चीज और है कि मीडिया अधिकांश कुछ पत्रकारों में आप लीजिए ऐसे नाम, एक तो भाजपा दल में है और जो बचे कुछ पत्रकार हैं वो कांग्रेस के। हमने हमेशा कैसे पत्रकार देखे ही बड़े इस तरह पत्रकारों की बात कर रहे हैं कि वो जो भाजपा के खिलाफ खबर लगाते हैं उनने कभी कांग्रेस के खिलाफ खबर लगाए, हमेशा एक पक्षीय खबर नहीं लगती रहती है। आप देखना बड़े नाम है उनकी, बस एक एंगल रहता है कि हमें भाजपा के खिलाफ खबरें लिखनी है, लगानी है, और जो भाजपा के पक्ष में है तो वो कहते हैं जो जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं भारत में या हुए हैं उसका दोषी कांग्रेस है। मतलब एक सिंपल चलती है कि मीडिया जो पहले थी वो बची नहीं है, सीधा मीडिया का एक ही मकसद है सरकार जिसकी हम उसकी तरफ। अब बात आती है हम कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो एक स्वाभाविक है कि का सिद्धांत है कि परिस्थिति जैसी हो हमें वैसा करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हम अकेले होकर प्रशासन से लड़ लेंगे या हम अपनी खबरों की दम पर कोई भी कार्रवाई करवा लेंगे तो ये अब संभव नहीं है। हमने देखा कि हमारे पटना में 5-6 पत्रकार हैं, कोई ग्रुप में रहते हैं, हमेशा अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो कार्रवाई तो होती है, और अगर एक पड़ा रहे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए जहाँ भी पत्रकार आगे वो संगठित रूप से कोई खबर उठाते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। तो इसलिए जब भी आप कोई खबर कर रहे हैं, किसी के खिलाफ भी लगा रहे हैं, आप यदि एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं उसमें तो स्वाभाविक रूप से कार्रवाई होगी और उनको एक डर बना रहेगा, क्योंकि अकेला पत्रकार आज के समय में कुछ नहीं कर सकता। और एक बात तो रहती है अधिकारियों में और नेताओं में एक बात आपने जरूर सुनी होगी, निष्पक्ष मीडिया, आप निष्पक्ष खबर लगाएंगे तो लगती है, लेकिन जब उसके खिलाफ खबर लग जाती है भ्रष्टाचारी के जमाने के सामने उस पर लाइट लगती है वो तो गलत है, क्योंकि उसके विरुद्ध खबर लगा ली। तो अधिकारियों को कभी ये विश्वास मत करें कि ये हमारे हितैषी हैं, ये कुछ टाइम तक आपके हितैषी रहेंगे, क्योंकि बातें करेंगे जब तक कुर्सी पर विराजमान है, कुर्सी पर वो बाहर जाएंगे फिर आपको भूल जाएंगे। आप कभी देख लीजिएगा कि वो जब बाहर चले गए हो फिर उनसे आपको कोई काम पड़े और वो आपका काम कर दें। अब सीधी बात है कि वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए, तो ये है कि पत्रकारिता रोजगार तो है नहीं कि एक रोजगार है, हम उससे कमाई कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो साइड में आप बिजनेस